जाएगा, बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा, पर देन तुम कुछ मत करो। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट डू एनीथिंग, तो इट ऑलवेज सॉल्व्स थिंग्स। मतलब एक तरीके से पता नहीं, आई थिंक इट वर्क्स एवरी टाइम। किसी भी इवन फ्रेंडशिप में भी थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाओ, थोड़े टाइम के लिए डोंट कॉन्टैक्ट, डोंट डू एनीथिंग। और जब तुम हो रहे हो तो उस टाइम पे तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि वो गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ, हम सही हैं। मतलब हमारा जो इंटेंशन है वो बहुत मायने रखता है। तुम गुस्सा होकर अलग हो रहे हो तो फिर ऑब्वियसली नॉट हो, बिल्कुल। बट अगर इंटेंशन बहुत सही है कि मेरे को नहीं समझ रहा क्या करना है, उसको भी नहीं समझ रहा, तो ठीक है थोड़े टाइम के लिए लेट्स गिव इट अ ब्रेक। और वो मोस्टली तो खत्म ही हो जाता है नहीं होना होता है तो अच्छा हो जाता है, बट अच्छा है, दिस इज अ गुड वे। एग्जैक्टली, हर चीज़ में हॉलीडे होना चाहिए, तो रिलेशनशिप का भी ये हॉलीडे है। अब जैसे स्पेस की बात हर जगह हर कोई करता है, हर इंटेलिजेंट पर्सन है, तो स्पेस तो आना ही चाहिए। स्पेस आएगा तो कुछ बेहतर चीज़ें निकल के आएंगी। और रिलेशनशिप ख़राब भी तभी होती है जब स्पेस धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है चीज़ों में। अब ये तो पक्की ही बात है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो चलनी ही हैं तो वो चलेंगी, और जो नहीं चलनी है उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए जल्दी ही, बहुत जल्द। मतलब अब तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी चीज़ है, मतलब चाहे वो रिलेशनशिप हो या तुम्हारी लाइफ का कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसको 2 साल बाद खत्म हो रहा है तो मैं चाहूँगी कि आज ही खत्म हो जाए। मतलब इतना डिटीरियोरेशन से अच्छा है इफ यू आर फीलिंग इट देन फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। एग्जैक्टली, बिकॉज लाइफ इज सो शॉर्ट और तुम अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। ये वैसी ही चीज़ होती जैसे हम लोगों ने अभी कल वहाँ फार्म हाउस में वो फ्रॉक देखा और ये भी मन बना लिया आधा आधा, मतलब 10% कि चलो उसको ले चलते हैं। अब थोड़ा सा अनयूजुअल सा लगा था, लेकिन अब उसके साथ कौन सी ज़िंदगी बितानी थी फ्रॉक के साथ ले आते मान लो उसको। अब थोड़ा सा ही होता है उसमें फासला, अब उसको पाल लिया जाता, कुछ दिन बेचारे को परेशान करते और खुद भी परेशान रहते उसकी देखभाल में। बाद में एक दिन लगता है कि जाने दो इसको। वो उसका भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी टाइम वेस्ट किया। वो बेचारा वहाँ खुश था, अपने जंगल में कूद फांद रहा था, खुश था। हम उसको अपने यहाँ ले आए, बस अपनी क्यूरियोसिटी में ले आए, और हम पक्का भी नहीं थे कि इसको। उस टाइम जब तुम ला रहे थे तो या तो तुम उस टाइम 110% श्योर होते, उस टाइम हम डावाडोल थे कि ले ना रहे तो छोड़ो ना, डामाडोली होता है। तो इसीलिए टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं। और अगर उसको आना ही होता तो वो कूद के कार में ही बैठ गया होता है हमारे कार में आ जाता कुछ तो कुछ कर लेता वो, ऐसा वो टू वे था नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अनंत में भी एक मिस्ट्री रही है, जैसे मेरे साथ तो ये मिस्ट्री है, और एग्जिस्टेंस का मिस्टीरियस ब्लेसिंग ही कहेंगे कि पिछले इतने सालों में, जितने साल से पब्लिक लाइफ में वर्क कर रहा हूँ, बहुत लोग मेरे पास आए हैं, गए हैं, आए हैं, गए हैं। बहुत कम लोग सस्टेन होके चल रहे हैं धीरे धीरे करके। बुखार वाले तो कभी नहीं चले, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। सस्टेन होते हुए वो धीरे धीरे चल रहे हैं, उनकी अपनी डेस्टिनी है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या हुई हमेशा, जो मैंने देखी और दूसरे लोग भी जो अब साथ जुड़ चुके हैं उन्होंने भी देखी, कि वही रिलेशनशिप या वही चीज़ उसी नोट पे, उसी इंटेंसिटी पे बरसों खिंच सकती थी। मतलब उसमें कोई, मेरे यहाँ वो व्हील बहुत तेज़ घूमता है। जो व्हील 10 साल में घूमना है वो पता है 10 महीने में ही घूम गया, और 10 महीने में वो सब कुछ निकल आएगा। प्यार, मोहब्बत, घृणा, ईर्ष्या सब निकल के एग्जॉस्ट ख़त्म। चलने लायक इंसान होगा तो चलेगा, नहीं तो वो विदा हो जाएगा। तो एक सेंस में जैसे कोई मुझसे पूछता है कि जो चला गया उसका क्या लाभ हुआ, मैं कहता हूँ कि बहुत लाभ हुआ उसका। लाभ का मतलब ये तो नहीं है कि मैं क्रेडिट लूँ या वो मुझको क्रेडिट दे। अब मेरा काम तो कॉस्मिक हैपनिंग का जैसा है। अब सूरज की तरह से अब उसमें किसका बना, किसका बिगड़ा, कौन सा फूल खिला, बुरा, मतलब इसका कौन हिसाब रखे। लेकिन उसकी लाइफ में वो चैप्टर जो 10 साल खिंचता वो 10 महीने में पूरा हो गया। ये उसके लिए कितनी हेल्प है, तो उसको ज़िंदगी भर नहीं पता चलेगा। मेरे साइड से अगेन मेरे लिए हेल्पफुल ये है कि मेरा इतना टाइम बचा, क्योंकि वो 10 साल वही करता और 10 साल के बाद एंड में भी वही करता जो उसने 10 महीने में किया। तो इट्स बेटर 10 महीने में करो और
10 हफ्ते में करो, जितनी जल्दी हो उसको। यही हर चीज़ का होना चाहिए खातों से। और यहाँ मेरे साथ तो ये एज अ ब्लेसिंग इट इज़ ऑलवेज देयर। और जैसे ही कोई किसी चीज़ को क्लेम करता है, अगेन ये ब्लेसिंग है, कॉस्मिक ब्लेसिंग मेरा। जिस चीज़ को कोई क्लेम करेगा, या तो 100% श्योर है, पक्का कि ये चीज़ है जो वो कर। अगेन द आयरोनिकल पार्ट, 100% श्योर भी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है किसी किसी चीज़ में। दिल इस समय कह रहा है मेरा 100%, तो आयरोनिकल पार्ट है, वो क्लेम नहीं करेगा। सबलाइम पार्ट्स में व्हेनेवर एनीबडी वेरी श्योर, वो क्लेम नहीं करेगा। सबलाइम चीज़ें कभी क्लेम नहीं करी जाती। इवन ये क्लेम भी कोई कहता है कि मैं किसी को प्यार करता हूँ, करती हूँ, क्यों कहते हैं? जब कोई कहता है वो प्यार कम होता है। जिस दिन बहुत ज़्यादा होता है कोई क्लेम नहीं करता, वो कहीं नहीं पता क्या कहना, वो बड़ा हल्का लगता है, वो कहने में बहुत सुपरफिशियल, बहुत शैलो लगता है इंसान को। उसी दिन वो श्योर होता है जिस दिन उसको लगता है क्या कहना है, मतलब कहना। और अगर कोई पार्टी इस बात का वेट कर रही हो तो वो पार्टी भी हल्की ही लगने लगती है फिर। देन अगेन दैट पार्टी शुड गो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे कोई क्लेम करता है, एक और मज़ेदार चीज़ मैंने देखी, तो तुरंत उसका कोई ना कोई टेस्ट खड़ा हो जाएगा। ये मैंने भी देखा है। बहुत जल्दी, कभी कभी तो वो इतनी जल्दी होता है, इतना क्विक होता है कि इधर वो क्लेम किया और रात ही में कोई टेस्ट खड़ा हो गया, या दूसरे नेक्स्ट डे, और उसको या तो फेल होना होता है, पास होना होता है। या तो वो कह देगा कि हाँ नहीं, आज वो क्लेम करके गया कि अब पीस आ गई, इनलाइटनमेंट घट गया, दूसरे दिन उसको पता चलेगा कि पीस कहीं नहीं है, या वो फिर उसको करके देख ले कि हाँ है, या वो, तो ये भी बेटर है। तो रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारी चीज़ों के चैलेंजेस भी खड़े होते हैं एज अ टेस्ट, जिनको हमें समझना पड़ता है कि हाँ, या तो हम उनको एक्सेस करके आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, वही बेहतर है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ऑब्वियसली टेस्ट आते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। द मोमेंट तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप एकदम फ्लरिश कर रहा है, पीक पर है, और तुम खुश होने ही लगते हो कि सडनली कुछ चैलेंज आता है, पर और तुम कोशिश करते हो कि ठीक है, रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते हो। मतलब पता नहीं है, आई माइट बी रॉन्ग, पर मैंने एक फंडामेंटल चीज़ सीखी है कि जब भी टेस्ट आए तो रिलेशनशिप को बचाने का टारगेट नहीं रखना चाहिए, अपने आप को बचाने का टारगेट रखना चाहिए। कि कोई चैलेंज है तो इट इज़ नॉट कि तुम्हारा रिलेशनशिप बचाए, इट इज़ बिकॉज तुमको कुछ सीखना है इससे। उसकी कॉस्ट में अगर ये रिलेशनशिप जाए भी तो जाए, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लर्न योर लेसन, जो तुम्हें इस रिलेशनशिप से मिल रहा है, कि थ्रू लाइफ तुम्हें कुछ सिखा रही है। तो अगर तुम्हारा मेन टारगेट होगा कि बच जाए ये कैसे भी करके, तो हो सकता है यू माइट वो चूक जाओगे तुम उस लेसन से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज़ लाइक हमेशा, मतलब आई नो इट इज़ वेरी सेल्फिश, बट बी सेल्फिश इज़ गुड, आई थिंक। फोकस ऑन योरसेल्फ, कोई बुराई नहीं है। और ये भी देखिए एक मिथ है, हम लोगों ने एक सोसाइटी में परमानेंट रिलेशनशिप का कंसेप्ट देके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। एक्चुअल में रिलेशनशिप्स तो एक नदी की तरह बहती हुई इवेंट है। हाँ, कोई रिलेशनशिप ऐसी कभी किसी की लाइफ में घट सकती है जो घटे, और वो बिल्कुल, और जो परमानेंट होता है उसको वो चला जाएगा इसका डर नहीं होता, डर नहीं, और वो कभी नहीं जाता, वो जाएगा भी नहीं। चाहे लेकिन तुम कितना ही सेल्फिश हो जाओ, चाहे तुम कितना ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, कुछ भी करो, डू एनीथिंग, तुम कोशिश भी करो, वो चला जाए तो भी नहीं जाएगा। तो जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। कुछ डेस्टिनी के ऐसे होते हैं रिलेशंस, लेकिन बहुत सारे रिलेशंस आते और जाते हैं, तो उनको आने और जाने ही देना चाहिए, उनको पकड़ के ख़राब नहीं करना चाहिए। अब चाहे फ्रेंडशिप हो या इवन अगर यंगस्टर्स की लाइफ की बात करें, तो उनकी लाइफ में उनके एक लव्ड वन की तलाश जो है, कई बार ट्रायल एंड एरर भी उसमें हो जाता है, लेकिन हमको सिखाया ये गया है कि बस एक जगह पहुंचो और फाइनल, फुल एंड फाइनल, कैसे भी करके उसे टिकाओ, उसको टिकाओ। वो गलत भी मॉडल निकल गया हो तब भी उसको ठीक करो, उसमें वो वाले फीचर नहीं है तो वो वाले फीचर डालो, या कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और उसके बाद सारे इम्प्रोवाइजेशन और अपग्रेडेशन के बाद वो मॉडल बड़ा फंक्शनल नहीं रह जाता। हार्डवेयर
सॉफ्टवेयर वो कंपैटिबल हो ही ना, इतनी सारी चीज़ें वो बिल्कुल। बर्दाश्त ना कर पाए। नहीं कर पाता। हमेशा ही मैं कहता हूँ, अब एंड्रॉयड वाला ले आए थे सॉफ्टवेयर, iOS वाले सारे फीचर डालने की कोशिश कर रहे थे, वो भी गया। फिर वो एफिशिएंसी भी तुम चाहते हो कि उसकी वही मेंटेन रहे, दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसमें पॉइंट ये है कि गलत कोई नहीं है, वो अपनी जगह, हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपनी लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट में अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बट सो व्हाट, वो अपनी जगह ठीक है तो इसका हम क्या करें? मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी इंसाइट में वो फिट नहीं हो रहा, बस ठीक है। तो हम गलत नहीं कह रहे हैं किसी को, कंडेमनेशन नहीं है कि भाई तुम गलत हो, तुम सही हो सकते हो। और तुम सही हो, तुम, गलत कोई नहीं। हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही है, अपनी स्टैंडिंग जहाँ से वो खड़े होकर देख रहा है, कंडीशनिंग, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ से वो देख रहा है, मैं वहाँ से नहीं देख रहा हूँ, तो मेरा नज़रिया फ़र्क है। दोनों नहीं फिट हो रहे हैं तो एक दूसरे से उलझने का कोई मतलब नहीं बनता। अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। कई बार चेंज और हम कहीं ठीक मुकाम तक पहुँचते हैं। इवन अगर स्पिरिचुअल लाइफ में भी बात करी जाए, कभी कभी कोई, जैसे सर्च ऑफ गुरु की बात है, तो ऐसे तो भाई गुरु का फिनोमेना ऐसा नहीं कि एक ही होता है, बहुत लोग हैं अपनी अपनी जगह अपना रोल कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह ठीक ही कर रहे हैं। मतलब जो उनका परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग क्राइटेरिया है, वो उस लिहाज से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। समटाइम्स इट माइट बी फनी, लेकिन फिर भी वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो उस समय वही समझ रहे हैं। इट्स ओके। कभी कोई चलेगा तो बहुत ट्रायल एंड एरर हो सकता है, यहाँ गया वहाँ गया, ऐसा भी नहीं उसको हर जगह बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है उसको, यहाँ भी अच्छा लगा। इतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन उसको कमी सी महसूस वो चीज़ नहीं आ रही कि मतलब लग रहा है अभी कुछ और चाहिए, फिर वो आगे चला जाता है। लेकिन कोई एक जगह ऐसी होती है जहाँ वो पहुँचता है तो लगता है अब कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। और कभी कभी ये भी मज़ेदार चीज़ है कि वो जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ पर उतना ग्लैमर और करिश्मा भी ना हो। बहुत बार ऐसा होता है। ऐसे रिलेशनशिप में भी है, हम किसी से मिले, कोई बहुत टैलेंटेड है, बहुत करिश्माई है, बहुत ही स्मार्ट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम फिर भी कुछ मिस कर रहे होते हैं, हमको लगता है कि, लेकिन वो जो एक डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है जब वो आती है तो उसके फीचर्स कुछ भी हों, लेकिन हमको लगता है ना हो, ये फुलफिल्ड है पूरी तरह से चीज़, और वो होता है वैसा। लेकिन सोसाइटी हमारे यहाँ क्या है, ये तलाशने का मौका नहीं देती। वो कहती भाई एक ढूंढो और सेटल्ड हो जाओ और फिर ज़िंदगी पर लड़ो। क्योंकि वो हमको मानने को मजबूर करती है कि प्रॉब्लम्स और पेन और सफरिंग यही लाइफ है। तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी लाइफ में सबसे बड़ा डिप्रेशन यही था कि इट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ क्रशिंग मी। जैसे वो होता है ना, वो क्रेन वाला, मतलब आई वॉज फीलिंग एंड एवरी वन वॉज टेलिंग मी दैट ऐसा ही है, कोई खुश नहीं होता है। मतलब जब मैं किसी से बोलती थी कि यार लाइफ में कोई खुशी नहीं है, तो वो कहता था हाँ कौन खुश है बताओ। मैंने कहा अगर कोई तो हम जी क्यों रहे हैं। तो वो कहता था ऐसा ही होता है, खुशी जैसा कुछ नहीं है, खुशी इज अ मिथ। अरे यार, तो अंटिल आई मेट यू कि मतलब एंड देन आई रियलाइज कि खुशी जैसा भी कुछ है और वो भी परमानेंट जैसा। तो इट इज़ लाइक शायद तब अगर कोई डिप्रेस्ड है तो लोग उसे क्या समझाते हैं कि दिस इज़ नॉर्मल, ऐसा ही होता है, सबकी लाइफ में ऐसा होता है, तुम्हारी लाइफ में हो तो कौन सी बड़ी बात है। तो फिर अब उस टाइम पे अगर कोई ठीक से समझाने वाला नहीं है तो ऑब्वियसली तुम डिप्रेस होते ही चले जाओगे, होते ही चले जाओगे। तो यही रिलेशनशिप में भी है कि परफेक्ट रिलेशनशिप जैसे कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज़। तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते ही चले जाते हो और तुम्हें सब लोग यही समझाते हैं कि नहीं मेरे साथ भी ऐसी हो रही है, मेरा रिलेशनशिप तो उससे भी बुरा है। तो तुम पूछते हाँ मेरा तो इससे बेटर है, तो जाने दो। तो तुम खींचते ही चले जाते हो और उस दौरान तुम्हारा कितना टाइम, एनर्जी, बिल्कुल बात टाइम एनर्जी की भी नहीं है, तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बहुत चेंज यू हो आर जाता है। नॉट द सेम पर्सन तुमने जहाँ से स्टार्ट किया था। और ये क्राइटेरिया तो बहुत लेवल पे लागू होता है। इवन जिन फैमिलीज़ में डोमेस्टिक वायलेंस है और अगर वो वैसे ही लोगों से मिल रहे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, तो वो कह रहे हैं अरे तुम्हारे यहाँ तो हफ्ते में 3 ही दिन, हमारे यहाँ तो 7 दिन होता है। वो कहेंगे अच्छा हमारे तो 4 दिन होता है, कि ठीक है हम तो बेटर हैं। तो किसी ने कहा हमारे यहाँ तो बाय कंपैरिजन तो मैं बेटर हूँ। हाँ हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है, बस 1 दिन होता है भाई, बाकी 6 दिन शांति से। तो 1 दिन अच्छे खासा उपद्रव होता है
बट उपद्रव तो हो रहा है, कोई ये रियलाइज नहीं कर रहा है कि ये गलत है, ये उपद्रव, ये डोमेस्टिक वायलेंस गलत है। ये एक बार हो चाहे वो 10 बार हो, उसका मतलब नहीं है। और शायद यही एंग्जाइटी बनता है जब तुम्हारे माइंड में एक कुछ सवाल होता है जो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से कि क्यों, मतलब और बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा सवाल होता है। आई थिंक जब आप, पता नहीं शायद इसको स्पिरिचुअल क्वेस्ट मुझे नहीं पता, पर एक ऐसा सवाल होता है, सब लोग तुमसे कह रहे हैं कि सही है, बट तुम्हारा दिल कह रहा है कि नहीं ये गलत है। और तो बिल्कुल कहना चाहिए। इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से फील हो रहा होता है कि कभी कभार तो खाना खाना भी मुश्किल है, सांस लेना भी, एक सांस लेना मुश्किल है। मतलब लगता है कि मतलब सबको फील होता होगा, पर कुछ लोगों को ऐसे फील होता है कि ज़िंदगी मौत का सवाल है ये। दिस इज़ लाइक, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग सीकर होते हैं, आउट ऑफ क्यूरोसिटी कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, और कुछ लोग आउट ऑफ नेसेसिटी जानना चाहते हैं कि यार प्यास लगी है, मेरी जान चली जाएगी, तो आई वॉन्ट टू नो, तुम मुझे कोई भी रास्ता बताओगे आई गो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सोचूंगी कि जाना चाहिए, क्योंकि मेरी तो जान ही जा रही है, तो मुझे बताओ आई गो। तो आई थिंक इतनी इंटेंसिटी से Obviously. तुम उससे मिलते हो और वो हो जाता है। ऑब्वियसली वो तो है, अभी सीकर को है ही है, जिस सीकर की जान, क्यूरोसिटी मुझे नहीं समझी। ऑब्वियसली जिस सीकर की जान पे बनाई हो उसी को रियल सीकर कहते हैं। बाकी तो कहते हैं जिज्ञासु है, केवल क्यूरियोसिटी में जा रहा है, तो वो उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं, और अपनी चीज़ों को रेज करना, क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बस यही है, मुझे लगता है कि अगर बचपन से हमको कंफर्ट और कन्वीनियंस से रिबेल करना सिखाया जाए तो लोग रियल चीज़ सीख कर सकते हैं। क्योंकि कंफर्ट और कन्वीनियंस ही लाइफ में सब कुछ नहीं है। कंफर्ट और कन्वीनियंस का मतलब तुम रोबोट ही हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा तो कंफर्ट में वही होता है, बिल्कुल प्रोग्राम्ड है, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली, क्योंकि तभी रिबेल कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग तो केवल कंफर्ट ना छोड़ने की वजह से रिबेल नहीं कर पाते। फिर स्लेवरी भी कहते, स्लेवरी क्या है? जो इंसान स्लेवरी में पड़ा, मुश्किलें हैं उसकी, लेकिन मुश्किलों के अलावा उसको एक कंफर्ट जोन है जिसको कई बार वो ब्रेक नहीं कर पाता। जैसे उसको सब कुछ मिल रहा है, जिसने उसको स्लेव बनाया है, पहले से स्लेवरी की परंपरा इतनी रही, अभी भी काइंडा बहुत जगह चलती है। जो मालिक है वो सबको दे रहा है, तुमको खाना दे रहा है, छत दे रहा है, सब दे रहा है, सब सुविधाएं मतलब भर की दे रहा है, लेकिन बेसिकली तो उसने स्लेव बना रखा है, तुमसे काम ले रहा है। अब वो जो स्लेव है वो उस इजी कंफर्ट को कई बार ब्रेक नहीं कर पाता। जिस दिन कोई ब्रेक करता है कि नहीं चाहिए मुझको ये, वो तोड़ पाएगा। नहीं तो उसको लगता है तो बड़े आराम से मिल रहा है, हमको तो बिना कुछ किए चीज़ें मिल रही हैं। तो इसी तरह से किसी भी, चाहे वो रिलेशनशिप हो लाइफ की या कोई भी चीज़ हो, कंफर्ट को जिस दिन कोई अपने ब्रेक करता है उस दिन रेबल करता है कि ठीक है, होगा, थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलों से कौन, हाँ, मुश्किलों से कौन डरता है? क्या डरना मुश्किलों से? मुश्किलों से डरेंगे तो फिर ऐसे काम कैसे होगा? तब रास्ते निकलते हैं। मेरे साथ ऐसा तो कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ है, तो मैं उसको यही कोशिश करती हूँ कि जब तक मैं कर सकती हूँ, अपने आप को स्ट्रेच कर सकती हूँ, जब तक मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ तब तक करूँगी, और जब नहीं कर पाऊँगी तो मैं आपको बोल दूँगी और सब सही हो जाएगा। विच हैपन्स, बट आई डू इट टिल ऐसा होता है कि नाउ आई कांट। और जब ऐसे होता है तो शायद मुझे बताना भी नहीं पड़ता और वो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप करते हैं, बट एक होता है ना, जैसे जब मैंने साइकिल चलाना सीखा था तो पापा ऐसे पीछे साइकिल पकड़ लेते थे, तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि पापा नहीं थे पीछे, और हम साइकिल चला के आगे निकल जाते थे, और मुझे लगता था हैं वो पीछे हैं और वो पकड़े हुए हैं, तो मैं एकदम इंडिपेंडेंटली चला देते थे। कभी मैंने पीछे मुड़ के अगर देख लिया वो नहीं है तो उसी टाइम मैं गिर जाते थे, पर कभी ऐसा हुआ नहीं, इतना मुझे था कि वो हैं, तो इस चक्कर में मेरा निकल जाता था। तो ऐसा ही कुछ अभी भी है कि ठीक है ये दे, तो मैं कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, जब मुझसे नहीं होगा तो ये दे। तो सबके साथ इतना ऐसे नहीं होता है, मतलब तो पीपल जिनके साथ ऐसे नहीं है उनका क्या उनका क्या, जिसकी भाई देखो, सबकी अपनी डेस्टिनी है, अपना उनके अपनी लाइफ का साइकिल है। तो हमको ये इस बात से बहुत परेशान या वरीड भी नहीं होना चाहिए कि उसका क्या या इसका क्या।
ये तो वो समझेगा उसका क्या है। हमको फंडामेंटली तो पहले अपना समझना चाहिए, अपना समझ लें, दूसरा अपना समझ लेगा। और मुझे लगता है दुनिया उस दिन बहुत खूबसूरत होगी जिसे अपना अपना समझ लें, तो दूसरे का हम क्या करें। अब मेरे पास कई लोग आते थे, आज भी आते हैं, वो कहेंगे कि आपकी बातें थोड़ी बड़े ऊपर स्तर की होती हैं, बहुत ही हाई पेडिस्टल की होती हैं, कुछ ऐसा बताइए, आप कुछ ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि लेमैन, कॉमन मैन समझ पाए। आप समझ रहे हैं? तो मेरा यही उससे क्वेश्चन होता है। हमने कहा आपको समझ में आ रही? हाँ मेरी समझ में आ रही। मैंने कहा आप अपने को कॉमन मैन में रखते हैं या अनकॉमन मैन में रखते हैं? कि नहीं मैं तो कॉमन ही मैन हूँ। तुम्हारी समझ में आ गई तो किसी और के भी आ जाएगी भाई। हम अपने को छोड़ के दूसरों में बहुत भागते हैं और वो भी काइंड ऑफ एस्केप है। और लाइफ की देखा जाए सबसे बड़ी सर्विस जिसको सेवा कहते हैं वो ये इंसान अपने अंदर सेटल्ड, पीसफुल, समझदार हो जाए तो उससे जो वाइब्रेशन जनरेट होगी वही दूसरे को सपोर्ट करेगी। अगेन द मिस्टिक आंसर ऑफ दैट थिंग जो तुमने कहा कि क्या मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक आंसर है कि इंडिविजुअल प्लेन पे तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल प्लेन पे तो शायद विश भी नहीं है कि ये करना है या ये हो जाए, दैट इज़ कंप्लीट एम्प्टीनेस। लेकिन डीपर साइड में देखा जाए, चूँकि वो सेटलमेंट और वो चीज़ है वहाँ पर, तो उससे जो रिपल रेडिएट होगी वो वही काम करेगी जो उसको करना चाहिए। अगर मान लो मैं उस जोन में रह रहा हूँ जहाँ मुझे ये पता है कि जो कॉस्मिक लॉ है, डिवाइन फोर्सेज हैं, मिस्टिकल फोर्सेज हैं, वो अपना काम कर रही हैं, और इंसान कभी भी अकेला नहीं है, उसको पूरी तरह से पूरा बैकअप मिला हुआ है पूरी यूनिवर्स का। तो ये नोइंग ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो रिलेट करेगा मुझसे उस पे ये नोइंग चली जाएगी। तो कहीं डीप डाउन उसको भी लगेगा कि हाँ सब हो सकता है, चीज़ें हो रही हैं, आई कैन डू, इट इज़ पॉसिबल। तो उस सेंस में रोल है भी, क्योंकि अगर कहीं पर वो कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उसको शायद ये चीज़ नहीं फील होगी। यहाँ पर वो चीज़ फील इसलिए हो रही है क्योंकि वो चीज़ है, वो नोइंग यहाँ की एयर में तैर रही है, तो उस नोइंग से कनेक्ट हो जाएगा पर्सन। तो बोथ वे पर ये चीज़ है, करने ना करने की। इंडिविजुअल प्लेन पे तो देखो कोई भी मास्टर नहीं करता, जो क्लेम करते भी हैं वो शैलो हैं, अभी थोड़ा इग्नोरेंट स्टूपिड ही कह लें उनको, क्योंकि क्लेम करने जैसा भी कई बार उनको लग सकता है कि वो आए, उन्होंने किसी के सिर पे हाथ रखा, आदमी ठीक हो गया, उन्होंने किसी से कहा कि जाओ ठीक हो जाएगा सब, और वो हो गया। उनको लगने लगता है शायद मेरे ठीक हो जाएगा कहने से ही ठीक हुआ, या मेरे सिर पे हाथ रखने से हुआ। बात वो नहीं है, ये इस मोमेंट की डिज़ाइन थी जिसमें वो हुआ। ये समझ लेना कि इस मोमेंट की डिज़ाइन थी, ये बहुत बड़ी नोइंग है। जिसके अंदर ये नोइंग है वो किसी और डायमेंशन में काम करे, तो वो ना हाथ रखेगा ना इस तरह का आश्वासन देगा, लेकिन फिर भी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि उसको पता है कि ऐसे होता है, चीज़ें ऐसे ही होती हैं ये चीज़ें। और लाइफ में हर चीज़ रेडिएट हो रही है, इसीलिए हर इंसान चलता फिरता देखा जाए एक टावर है हर चीज़ का। जैसी उसके अंदर कॉन्शियसनेस की कंडीशन है उस मोमेंट पे, वो रेडिएट कर रहा है और वो एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को उसका इफेक्ट जा रहे हैं, तो वो सब तो कंटिन्यूअस हो रहा है। तो हमेशा अपनी ही बात को सोचना चाहिए और अपने बारे में ही काम करना चाहिए। और अगर कोई कहे कि हमारे अंदर अल्टीमेट पीस और अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग आ गई, तब हम क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फ्यूटाइल है। तब वही होगा जो होगा, जब आ जाएगी तब बात करेंगे, तब बात करेंगे ना। आपके शाम को क्या करेंगे, शाम आने दो। ये ऐसे ही स्टूपिड क्वेश्चन है, कितने फनी से हैं, आदमी इस पर कभी सोचते नहीं। शाम को मिलोगे, अरे भाई शाम आने दो, अभी से कैसे बता दे शाम को मिलोगे। हाँ कोशिश करेंगे, मिल सकते हैं, कोशिश करेंगे। और जब मिलेंगे तो क्या करेंगे वो तो और बताना मुश्किल है।
शाम के पहले क्या हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, वर्ल्ड वार छिड़ जाए, पता नहीं क्या हो जाए, मैं क्लेम कैसे कर दूँ शाम को मिलूँगा भाई। हाँ, होप करते हैं कि कोशिश करेंगे मिलने की, मिलेंगे, लेकिन बहुत ही लूज आंसर है कि मिलेंगे शाम को। तो इसी तरह से लाइफ में अगर ऐसा होगा तब क्या करेंगे? अनसर्टेनिटी का एक वो रखना चाहिए, स्कोप रखना चाहिए लाइफ में। ये तो मेरी बेसिक टीचिंग है, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टन, लेकिन अनसर्टन के पीछे एक सर्टन एलिमेंट है, वो हमारी एक इंसाइट का, हमारी पीस का, वो हमेशा फिक्स है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन सिचुएशंस तो ऐसे ही हो रही हैं, चेंज ही हो रही हैं। हाँ, वैसे ये चीज़ है कि मतलब पहले मतलब मुझे लगता है कि बेसिक जो बहुत ही फंडामेंटल गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि जो हमें मतलब मैं तो एटलीस्ट पता नहीं अभी भी ठीक से समझ पाए हुआ नहीं, पर अभी मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम जो सोच रहे हैं ना सबको सब वैसे ही सोच रहे हैं, मतलब जैसा हमें लग रहा है दुनिया को भी वैसा ही लग रहा है। तो हम अपनी तरह से सबको, इसलिए हमें लगता है कि मुझे दुख हो रहा है तो तुम्हें भी दुख होना चाहिए, या मुझे, मैं हमेशा ऐसे करती थी कि देखो मुझे कितना ज़्यादा फील हो रहा है इस चीज़ को लेकर, तुम्हें क्यों नहीं फील हो रहा है। तो इसलिए कितना मतलब इतना अनजस्टिफाइड है कि ठीक है उसे नहीं फील हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं गुरुजी से ना अटैच्ड हूँ, तुम क्यों नहीं हो, तो ऑब्वियसली क्यों नहीं हो, मतलब ठीक है तुम नहीं हो, नहीं है, उसका अपना वही नेचर है। क्यों का तो क्यों का कोई जवाब क्यों नहीं का होता। कोई तो प्रश्न नहीं उससे है। क्या होता है कि तो उससे बहुत सारी चीज़ें उलझती हैं। जैसे कि मैं अगर रिलेशनशिप में भी हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर दूँ कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, मुझे भी ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए, तो फिर क्या होता है कि वो नहीं करता है और फिर प्रॉब्लम्स होती है। तो अब जैसे कि जब मैं भी सोच रही थी कि मैं कुछ कहूँ, कुछ लिखूँ, चाहे अब मुझे नहीं लगता है, पर ऐसे लगता था कि मैं कुछ कहूँ या लिखूँ तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगेगा कि ये सही है, पर सामने वाले को ऐसा लगेगा या नहीं। अभी देखो यही एक बहुत छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप को, और ये चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए, इन पे लिखा भी जाना चाहिए और लोगों को बात भी करनी चाहिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है कि लोग अपने सारे डिफरेंसेस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ें और रहें, क्योंकि लोग डिफरेंट हैं, डिफरेंट वो हर एंगल पे डिफरेंट हैं। तो एक होने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कोशिश नहीं, लेकिन उसमें एक कॉमन कर्टसी होनी चाहिए। कॉमन कर्टसी ये है कि हम किसी के डिफरेंस को देख पाएँ, सुन पाएँ, इवन अप्रिशिएट कर पाएँ। देखिए न्यूट्रल होना, न्यूट्रल और इंडिफरेंट होना मैं नहीं कहूँगा, कई लोग ऐसा करते हैं, रिलेशनशिप में भी होते हैं। बहुत लोग अपने को बहुत ओपन माइंडेड समझते हैं, वो कहते हैं भाई मेरा स्पाउस है, जो भी है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, एनीबॉडी, मैं तो कुछ नहीं रोकता हूँ या रोकती हूँ, वो तो जो चाहे करें, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, तुम करो, भाड़ में जाओ, मुझे मत बताना, बस आप कराओ लेकिन मुझे मत बताना, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन भाई मुझसे बात मत करना उस चीज़ की, क्योंकि मैं हैंडल नहीं करता हूँ। हाँ मैं बात, अब ये जो चीज़ है ना, ये रिलेशनशिप का कैंसर है। हमको बात भी करनी चाहिए, और ये जानते हुए भी कि हमारा उतना इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बिना इंटरेस्ट वाली तो रोज़ कर ही रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं। देखिए कितनी कंपैशन की कमी है, हम रोज़ इतना न्यूज़ से लेके और इतना मूवी से लेके ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें क्या मतलब उन बातों से। हम उनकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी बात में खुश है, हम उसकी वो बात नहीं सुनना चाहते। कोई किसी बात को लेकर बहुत एंथू में है, हम उसकी बात सुनना नहीं चाहते। तो यहाँ पर होती फ्रीडम किल, और ये ऐसी रिलेशनशिप को मुझे लगता है डिसअपियर भी होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी नहीं है। कई बार ये नई पैकिंग है लोगों की, लेकिन ये पैकिंग केवल काम चलाओ, अंदर वही इंसान छुपा हुआ है, वही रूढ़िवादी, वही कॉम्प्लेक्स, ऑफेंसिव। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है कि लाइफ इज ऑलवेज सर्व्ड मी दिस इज सेम थिंग, लाइक सेम वाइन इन अ न्यू पैकिंग। आई रियलाइज दैट इट्स द सेम वाइन बिकॉज टिल नाउ यू हैव टू चेंज। अभी देखो शायद अब नए किस्म की वाइन आए, क्योंकि अभी लग रहा है कि अब कुछ बदल रहा है सॉफ्टवेयर। तो जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे एंटीना से जो रेडिएट होगा वो कुछ और अट्रैक्ट करेगा। जब तक तुम्हारा फ्रिक्वेंसी लेवल ये है कि तुम वही अट्रैक्ट करोगे,
अलग अलग पैकिंग में वही अट्रैक्ट होगा। लेकिन रिलेशनशिप को शुरू में ही बहुत क्लियर करना चाहिए कि देखो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस रहेंगे, डिफरेंसेस कभी एक जैसे नहीं होंगे। तुमको एक तरह की मूवी पसंद आती है, मुझको भी पसंद आए, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मुझे एक कपल मिला, कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, वैसे तो बड़ी एडवांस बात वो कर रहे थे अपनी निगाह में, लेकिन मैंने वो कहा नहीं कुछ, लेकिन मुझे लगा इट्स स्टूपिड, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग तो बहुत ओपन माइंडेड, हम लोग एक दूसरे को कुछ नहीं कहते। अब एक मूवी लगी थी, मुझे वो जानी थी, इनको वो मूवी पसंद नहीं, उस तरह की मूवीज़, इनको दूसरी मूवी जानी थी, तो मैं अपनी मूवी देखने गई, वो अपनी मूवी देखने गए। सुन के लगता है ये तो बड़ी एडवांस बात कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा ही ठहर के देखेंगे तो लगेगा ये बिल्कुल स्टूपिड बात कह रहे हैं। इसमें वायलेंस और जो स्टबर्ननेस है वो सेम है, पैकिंग थोड़ी बदली है। मैं जा सकता हूँ तुम्हारी वाली मूवी देखने, मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मूवी मुझे खा थोड़ा ही जाएगी। मूवी है, पर्दे पे चल रही है, इट कांट किल मी, मैं बैठ के देख सकता हूँ। मैं रोज़ तो टीवी पे ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ ऑल द टाइम, क्या उन्होंने मुझे किल कर दिया? तो क्या जिसको मैं प्यार करता हूँ उसके साथ में बैठ के मूवी नहीं देख सकता जो मुझे नहीं पसंद है? या तुमने कहा कि मुझे ये डिश पसंद है, अनलेस मुझे एलर्जी नहीं है या मुझे वॉमिट नहीं हो जाता है, देन आई कैन ट्राई इट। और मैं ये भी कह सकता हूँ मुझे उतनी पसंद नहीं आई, बट आई ट्राइड एट लीस्ट। हाँ, वो भी नहीं जता रहे, नहीं जता भी नहीं रहे, लेकिन इतनी हम्बलनेस और इतना कंपैशन भी कि मैं कर सकता हूँ ऐसी चीज़ें। और जब उत्साह से कोई बात बताई किसी ने, तो हमने सुना भी उसके पॉइंट को, उसको अप्रिशिएट भी किया। अब जैसे बच्चे ही हैं, हम इतना भी नहीं देखते कॉमन सेंस, बच्चे आते हैं कितनी कितनी स्टूपिड चीज़ें हमको बताते हैं, तो हम खूब खुश होकर ही सुनते हैं, एंजॉय भी करते हैं। ऐसा तो नहीं कहते भाई ये सब मुझे थोड़े सुनाओ, ये मुझे नहीं सुनना है ना। हम सुनते हैं, वो बताते हैं ऐसा हो गया और पेड़ पे भूत बैठा था और हमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, तो हम कहते हैं अच्छा बैठा था, कैसा भूत था? तो सब हमको ही पता है, बस उसका दिमाग चल रहा है, इस समय स्टोरी बना रहा है। ऐसे ही लाइफ में मान लीजिए मुझे बुक पढ़ने का शौक़ है, दूसरा व्यक्ति उसको बुक पढ़ने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मैंने बुक पढ़ी और अगर मैं उसको ये बताऊं कि आज मैंने ये बुक पढ़ी, मुझे ये उसमें ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं उस रिलेशनशिप को अच्छा को जिसमें उसको सुनना चाहिए वो सुने, हम्बलनेस से, ओपन माइंडेड होकर, भले उसकी समझ में ढेला भर ना आए, और अप्रिशिएट भी करे कि हाँ हो सकता है अच्छा। क्योंकि देखिए कभी भी कोई कन्वर्ट हो सकता है किधर भी, वो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल कह देना कि मैं बात ही नहीं कर सकता इस चीज़ पर, वो स्टबर्ननेस का, और वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, बहुत दूर तक चीज़ें नहीं जाती। अब जैसे कई लोग हमारे यहाँ ध्यान वाले भी आते हैं, उनके घरों में भी यही प्रॉब्लम है, तो कहेंगे हमारे घर में माहौल नहीं है तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ मैं। तो मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, अगर ये इंसान खुश है तो वो कैसे घर वाले इसके हैं जो इसकी खुशी को भी शेयर नहीं करने देते हैं? वो शेयर कर सकता है कि भाई मुझे ऐसा हो के बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सुना हम्बलनेस से, आपको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, नहीं पसंद है आपको, लेकिन आपने सुना, शेयरिंग को मौका दिया, और एक दूसरे को ये मौके देने चाहिए। ये ह्यूमन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का इवोल्यूशन होगा। यहाँ पर वो सेल्फ सेंटर्डनेस के दायरे भी टूटेंगे और एक नया दायरा पैदा होगा। इवन डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। तो पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? मतलब मैं अपनी पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो मैं लाइक एक चीज़ है विच आई कांट बेयर कभी भी, मतलब आज भी या आज से 10 साल, मतलब देयर इज़ वन थिंग आई कैन नॉट टॉलरेट इज़ व्हेन पीपल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मतलब मैं स्पेशली कोई भी मेरे लिए कुछ थोड़ा सा भी करता है ना, तो एक तरीके से मेरे ऊपर एक मतलब प्रेशर नहीं है, बट देन उसके लिए रिगार्ड आ जाता है मेरे कि वो ठीक है उसने मेरे लिए किया। और दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग हैं, पर जब तुम्हें ज़रूरत होती है उस टाइम पे अगर कोई तुम्हारी कोई नहीं होता तुम्हारी मदद करने के लिए, मतलब हार्डली कोई होता है। जब तुम्हें ज़रूरत है तो कोई तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि जब मुझे ज़रूरत थी और उसने मेरे लिए कुछ किया, जो लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है, तो मैं मतलब इट इज़ लाइक ऐसा नहीं है मेरे को प्रेशर है कि मुझे इसके लिए कुछ करना ही करना है, बट ऐसा कि हाँ जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी आई बी देयर फॉर यू।
वो एक आ जाता है अंदर से, मतलब आई एम नॉट फोर्सिंग इट, बट ये मेरे अंदर अपने आप ही आ जाता है कि छोटी हो या बड़ी हो, मदद होती है, और जब मुझे ज़रूरत थी तो यू वर देयर फॉर मी। तो व्हेन पीपल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जता रही हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए किया, बट आपको तुम्हें उसका रिगार्ड नहीं है कि समवन इज डूइंग समथिंग फॉर यू एंड यू आर जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड वो देखिए वो कंसेप्ट एग्जैक्टली दोनों किस्म के लोग हैं, और ये देखिए कम इवॉल्व व्यक्ति का निशानी है। ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाला व्यक्ति अभी अपनी जो इनर कंडीशन है उससे बहुत इवॉल्व नहीं है। इवॉल्व वही व्यक्ति है जो बहुत ग्रेटिट्यूड से चीज़ों को लेता है, क्योंकि लाइफ में ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत वाइटल चेंजेस लाता है। वहाँ पर क्या है, इतना कोऑपरेशन उसको मिलता है नेचर का कि वो इमेजिन नहीं कर सकता। एक चीज़ इतनी मैग्नीफाई हो जाती है, इतनी गुना बढ़ जाती है अगर हम ग्रेटिट्यूड फील कर पाएँ। भाई चोरी या ऑफेंस या जितनी भी चीज़ें हैं वो आती तो इसीलिए आदमी को ट्रस्ट नहीं है कि कोई मेरी मदद करेगा या कोई लोग इतने अच्छे हैं तो हमको अटैक करना है, हमको चीज़ छीननी है, मिलेगी नहीं तो छीननी है। तो ये अभी कम इवॉल्व पर्सन है। लेकिन जब हमें कुछ मिलता है और बिना मांगे मिलता है तो ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए और थैंकफुल रहना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि गणित की तरह से हमको इसके लिए कुछ करना है। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नोट कर लेते हैं, मैथमेटिक्स की तरह नहीं, उसने मुझे इतना दिया तो मैं उसको इतना, ये नहीं है मैथमेटिक्स की तरह नहीं। उसको लगना चाहिए कि हम कुछ करेंगे, हम इग्नोर नहीं करेंगे। और इवन इससे भी लार्जर चीज़ है, मैं अगर इसको और लार्जर पर्सपेक्टिव में देखूं तो उसको ये आना चाहिए कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन में होगा तो मैं भी उसके लिए ऐसा करूँगा, न कि पर्टिकुलर पर्सन ए ने मेरे साथ किया था तो मुझे ए के लिए ही करना है और कल को बी उस सिचुएशन में दिखा तो मैं नहीं करूँगा। ये भी अभी कम इवॉल्व है। ए ने किया हमारे लिए, हम उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड में, कभी ऐसा वक्त आया तो उसके लिए भी हम ज़रूर करेंगे। लेकिन हमको बी पर्सन भी अगर सिमिलर सिचुएशन में मिला जिसमें हम कभी उलझे हुए थे तो हम खुले दिल से उसके लिए भी करेंगे। यही हमारा ग्रेटिट्यूड होगा। और ये बहुत लार्जर स्थिति है, देखा जाए इवॉल्व्ड स्थिति है। एक चीज़ जो मैंने एक और चीज़ देखी जो आप कह रहे हैं उसी से रिलेटेड है। मतलब ऐसे हुआ है कि मैंने वक्त को पलटते हुए इतना देखा है कि अब मुझे बहुत ही, मतलब वक्त की मिस्ट्री अब मुझे समझ में आने लगी है। वक्त जब पलटता है ना सबको खेल दिखाता है वो। तो एक टाइम पे तुम रो रहे थे जिसने तुम्हें रुलाया, मतलब मैंने दोनों देख लिए। एक टाइम पे तुम रो रहे थे, ऐसे बहुत ही परेशान थे, और फिर वक्त पलटा और वो एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में था। अब तुम्हारे पास मौका था कि तुम उसके साथ क्या करो, क्योंकि लाइफ ने तुम्हें मौका दिया। मतलब एक टाइम पे तुम इस साइड थे और नेक्स्ट टाइम पे तुम इस साइड हो, और नाउ यू वुड हैव टू डिसाइड। तो मतलब फर्स्ट रिएक्शन मेरा यही आया था कि अब ये आया ऊँट पहाड़ के नीचे, और लेकिन नहीं, मतलब तब तक शायद इतना कुछ चेंज हो गया था कि मैंने ये वाली चीज़ थी कि जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ मैं अपने दुश्मन को भी नहीं चाहूँगी कि वो इस चीज़ से गुजरे, क्योंकि मैं जानती हूँ कैसा लगता है। इफ़ आई कैन हेल्प दैट पर्सन की मतलब, क्योंकि मौका मिला मुझे, इतनी जल्दी मौका मिला कि उसको खुशी नहीं हुई। एक्चुअली मुझे लगा था, मैं हर पल ये सोचती रहती थी कि जब इसके ऊपर बीतेगी ना तब मुझे खुशी मिलेगी, पर जब उसके ऊपर बीती तो मुझे खुशी नहीं हुई। आई कैन, मतलब मुझे इतना बुरा लगा, बिकॉज आई वाज लाइक क्यों हुआ, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, इफ़ आई कैन हेल्प यू, मतलब ये था कि कुछ भी हो तो मैंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी एनीवन इन दिस स्टेट। तो एक वो होता है कि पता नहीं क्यों, मतलब बदला एंड ऑल मुझे नहीं लगता कि किसी के भी अंदर इतनी आसानी से आता है। मतलब पता नहीं मेरे अंदर तो नहीं आया, मतलब बदला है समथिंग। किसी ने तुम्हें गोली मार दी, तुम्हारा भी कभी हिम्मत नहीं होगी किसी और को गोली मारने की, तुम्हें पता है गोली मारने के बाद कैसा लगता है, कैसा पेन होता है, तो तुम क्यों किसी और को करो, उसी सेम इंसान को भी तुम नहीं मार पाओगे। बट लोग करते हैं ऐसा, लोग करते हैं। देखिए वो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि इवॉल्व्ड स्थिति यही है कि जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन में पड़ते हैं तो हमको रियलाइजेशन ये होना चाहिए कि इस स्थिति में कोई और ना पड़े। और मुझे ऐसा लगा कि शायद जानबूझ के लाइफ में मुझे दिखाया कि वक्त पलटता है, और वक्त जब भी तुम्हारा वक्त गलत हो तो ये मत समझना कि वक्त पलटेगा नहीं।
पलटता है, समझना चाहिए। अब देखो, अगर एक सिचुएशन में एक पॉलिटिकल सिनेरियो बताएं इसी एग्जाम्पल पे, अब गांधी जी का जैसे इतना बड़ा नाम हुआ, तो इवॉल्व व्यक्ति थे, अब बहुत ही सुप्रीमली इवॉल्व व्यक्ति थे ऐसा कहा जाए तो नहीं है, लेकिन ये है कि आम लोगों से तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व व्यक्ति थे। घटनाओं को देखने का पर्सपेक्टिव जो था उसने उनको महान बनाया। अब वही साउथ अफ्रीका में जब कहते हैं उनको एक अंग्रेज़ ने ट्रेन में ह्यूमिलिएट किया, उनको धक्का देके सामान बाहर फेंक के प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया, तो उनके अंदर का रिएक्शन बड़ा फ़र्क था। एक रिएक्शन तो यही था बदले वाला कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो बड़ा इंडिविजुअल रिएक्शन होता। उनके अंदर जो थॉट आया वो बड़ा अलग था, जिसने उनको कहा जाए गांधी बना दिया। उनको लगा कि ये व्यवस्था है, सोच है जो ऐसा करवा रही है, इसकी गलती नहीं है जिसने मुझको धक्का दे के निकाला। ये अपने को मुझसे सुपीरियर समझता है क्योंकि इसकी जो स्किन है वो वाइट है, ये अपने को सुपीरियर समझता है। क्यों ऐसा है समाज में? तो उन्होंने कहा, उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे इसको मारना है या इससे बदला लेना है। उनको लगा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ये व्यवस्था बदले, लोगों की ये सोच बदले, ये वाइट और ब्लैक का जो अपार्थिड है, रंग भेद है, ये बदले। मैं इस पर काम करूँगा। अब बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। अब वही एंगर, वही गुस्सा जो तो वो कन्वर्ट हो गया किसी दूसरी चीज़, बड़ी हायर चीज़ में। गुस्सा तो आया उनको, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा नहीं होना, मुझे बहुत गुस्सा आया। और ऐसा भी नहीं मैंने ह्यूमिलिएट नहीं फील किया, मैंने बहुत ह्यूमिलिएट फील किया अपने आप को। लेकिन मुझे उस वक्त पे कुछ भी नहीं लगा कि इसको कुछ करें। मुझे ये लगा ये सोच है, ये थिंकिंग है जो ऐसा करवा रही है, तो आई हैव टू चेंज दैट थिंकिंग। तो वो तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी हो गया, सोशल सिनेरियो भी हो गया जिसमें उन्होंने काम किया, चीज़ें बदली। लेकिन अगर रिलेशनशिप्स के सिनेरियो में भी हम देखें, जो डेली लाइफ के रिलेशनशिप्स की हैं, तो उसमें भी हम यही देख सकते हैं कि ये भी तो एक थॉट है, एक थिंकिंग है जो लोगों के जहन में ऐसे चल रही है, जो उनसे ये सब करवा रही है। तो मैं इस इंसान से क्या उलझूँ? ये तो उस थिंकिंग का शिकार है। वो थिंकिंग बदलेगी तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। तो क्या मुझे भी उसी थिंकिंग के पैकेट में जाके काम करना है या उससे बाहर होकर काम करना है? तो मैं डिसाइड ये करता हूँ कि मैं उस थिंकिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा या नहीं बनूंगी। जिस सोच से डिसाइड, मैं ये मानती हूँ कि टाइमिंग मैटर्स। मतलब जब वो सिचुएशन मेरे साथ हुई, जब ऐसा हुआ कि वक्त पलटा, वो टाइमिंग ऐसी थी कि थोड़े टाइम पहले अगर होता ना तो मैं वो बदले वाला ही रिएक्ट करती। पर वो उस टाइम तक इतना कुछ मेरी लाइफ में बदल चुका था कि वो हुआ, मतलब या तो फिर वो होने की वजह से हुआ, या एक कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो मैं मानती हूँ कि वो बहुत टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। मतलब लाइफ बहुत ही वो गिफ्ट जैसे होते हैं। जब तुम्हें डिसइल्यूजनमेंट सा घटता है, तो तुम अपनी आंखों के सामने देखते हो कि मतलब ऐसा हो गया, मतलब वो बहुत ही पेन वाले टाइम भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा खुशी वाला टाइम भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए पर तुम्हें होती नहीं है, तो वो एकदम से आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, तुम खड़े रह जाते हो वहाँ पे कि हुआ क्या। मेरे साथ वो वाला पल था कि हुआ क्या, ना तो मुझे खुशी हुई ना दुख हुआ। मैं कहा कि क्या हुआ, और फिर सडनली कुछ हुआ कुछ बदला उस वजह से। तो मैं ना, तो इट माइट बी शिफ्ट। कभी कभी हमारी कंसेंसस में शिफ्ट होती है, तो इट माइट बी अ शिफ्ट दैट हैपेंड एट दैट टाइम। और आज तक मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बट अभी मुझे पता है कि उसमें और अभी में बहुत डिफरेंस है उस टर्निंग पॉइंट की वजह से। और बहुत सारे, मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कभी मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ, तो मेरे ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि चीज़ें मेरे साथ होती हैं, चीज़ें बदलती हैं, तो मेरे को कभी समझते नहीं कि हुआ क्या था। मैं किसी को बोलूँ कि हाँ इतना मैं कह सकती हूँ कि कुछ बदलता है, पर क्या बदलता है और उसके बाद क्या बदलाव आया, ये कहना बहुत मुश्किल है। मतलब कि बस इतना लगता है कि हाँ अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से, अब मुझे थोड़ा पीसफुल लग रहा है, ये है। पर अगर कोई मुझसे कहे कैसे होता है, कैसे तुम्हें ये सब हुआ, तो मैं कहूँगी मुझे नहीं पता कैसे हुआ, क्योंकि
क्योंकि कुछ हाँ वो मोमेंट होता है, उस मोमेंट में क्या होता है मैं हमेशा सोचती हूँ नेक्स्ट टाइम होगा ना तो मैं बहुत कॉन्शियस रहूँगी, मैं पकड़ूंगी क्या होता है, तो वो इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है कि समझ नहीं आता, तो पकड़ बहुत नहीं सटल है वो पकड़ में किसी के नहीं आता, लेकिन उसकी साइंस भी है कि क्या होता है। पहली चीज़ तो होता यही है कि जिसके साथ भी होता है उसकी कम से कम एक प्रिपेयर्डनेस, मेंटल प्रिपेयर्डनेस तो होती है कि वो ऐसा चाहता है। लाइफ तो बड़ी डिज़ायर बेस्ड है, तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी है, शिफ्ट भी है, तो उसकी डिज़ायर है डीप डाउन हमारे अंदर। पहली फंडामेंटल चीज़ तो ये है, लेकिन वो कब स्प्राउट करेगी, कब उसके अंकुर फूटेंगे, कब वो चीज़ आएगी लाइट में, ये कोई नहीं जानता। वो तो हमने काम कर दिया अपना, लेकिन वो उसका एंड रिजल्ट नहीं पता किसी को। लेकिन ये है कि शुरुआत हमने बीज बोने की करी होती है। अब किसी ने लाइफ में मान लो पीस की डिज़ायर ही नहीं करी, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो फिर अपने फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट को ही नॉर्मल लाइफ मान के जी रहा है। हो उसके साथ भी सकता है, लेकिन वो एक अलग हैपनिंग होगी। ऐसा नहीं कि उसके साथ नहीं हो सकता, लेकिन उस इंसान के साथ जिसने कम से कम डिज़ायर करी थी उसके लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी से डिज़ायर का मतलब क्या, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, और मतलब मैं मानती हूँ कि ये नहीं ओपननेस है। ये नहीं तुम्हें मतलब ये होता है कि तुम्हें ये कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ये तो नहीं चाहिए। हाँ, मुझे ये नहीं पता क्या चाहिए, तुम डिफाइन कर देते हो मुझे ये चाहिए, तो डेफिनेटली तुम्हें नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली वो तो ये है। मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली भाई, चौराहे पे खड़े हैं तो सबसे बेहतर चीज़ तो यही होती है किसी को ये कहना कि तुम कहाँ जाओगे क्या तुमको पता है। लेकिन मुझे लगता है उसके पहले ये स्टेज आती है जब उसको ये पता होता है मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे ये तो ठीक ठीक नहीं पता किधर जाना है, लेकिन मुझे इधर नहीं जाना है। हाँ, मुझे इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते नहीं जाना, तो रास्ते कम होते चले जाते हैं कि फिर अब ये 2 बच गए, फिर ये भी नहीं जाना है तो 1 बच गया, तो चलो इधर ही चलते हैं। जब रास्ते फिर उसमें क्या होता है कि 2 रास्ते तुम्हारे पास बचे, तुम आँख बंद करके किसी भी रास्ते निकल जाओ, तो फिर तो अगर तुम गलत भी हो गए तो कोई शिफ्ट कुछ ना कुछ ऐसा धक्का लगेगा और तुम सही रास्ते आ जाओगे, बढ़ जाओ, मतलब चले निकल ही जाते हैं उस समय, हम निकल ही जाते हैं। अगर मान लीजिए चौराहे पे 4 रास्ते थे और 3 पे तुम्हारा नो हो गया, तो एक ही बचा, तो ऑब्वियसली एक पे धक्का लगेगा और बढ़ ही जाएंगे आगे। उधर भी ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे जो हमको कहीं ले जाएंगे, तो वो एक सिचुएशन हमेशा ब्यूटीफुल है। तो किसी को ये जानने से पहले कि मैं किधर जाऊँ, ये सोचना चाहिए कि मैं किधर नहीं जाना है मुझको, या मुझे क्या चाहिए। उसके पहले ये वर्कआउट करना चाहिए कि मुझे क्या नहीं चाहिए लाइफ। क्या नहीं चाहिए के बाद ये तो लोगों को समझ आ जाता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, फिर वो ये भी डिफाइन करते थे कि मुझे ये चाहिए, फिर वो कैसे मिलेगा? तुमको क्या पता तुम्हें क्या चाहिए? नहीं वाली चीज़ तो पता हो सकती है, और हाँ वाली तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो हमको नहीं पता है। क्योंकि हाँ जो चाहिए वो एक्चुअल में बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो लेकिन नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं वाली चीज़ भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि तुम यहाँ तक भी पहुँचे। बिल्कुल, किसी इंसान को उतना भी पता चल जाए तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है।